एवरीवन। तो आज हम पदबंध की रिवीजन करेंगे। तो पहले मैं पढ़ाऊंगी कि पद होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसमें लिखा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि कुछ शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है और ये देखिए, शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है और जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। ठीक है, मतलब शब्द जो है वो कुछ वर्णों से मिलकर बनता है ना, और जब यही जो शब्द हैं वो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाएं तो वो क्या कहलाता है, तो वो पद कहलाता है। ठीक है, तो पद की हमने डेफिनेशन कर ली। तो अब हम नेक्स्ट बारी है पदबंध पढ़ने की। पदबंध की डेफिनेशन है एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, अगर आपको इजी लगती है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगी। ठीक है, आप लिख सकते हो ये ना। अब इसकी पहचान, पदबंध की पहचान कैसे होती है। ठीक है, पहचान में आता है प्रयुक्त पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि बहुत सारे जब प्रत्येक मतलब जब पदबंध जो है वो मुख्य पद जो पद है पदबंध है, ठीक है, वो एक मुख्य पद है और बाकी जो है वो पद जो है वो उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, आगे एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं। ठीक है, प्रत्येक पदबंध में जब मतलब जो पदबंध है वो उसमें एक मुख्य पद होता है और बाकी पद जो होते हैं वो उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में नदी बहती चली जा रही है और ये अंडरलाइन करने वाले क्या है, पदबंध है। दूसरा है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे लेकर छात्र तक क्या है यहाँ पे, ये है पदबंध। ठीक है, अब वैसे जो पदबंध है उसके टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला भेद है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। नाउ हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि संज्ञा पदबंध होता क्या है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि जो पदबंध जो है वो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, मतलब संज्ञा का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ताकि आपको पता चल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है पैर में लगी चोट दर्द कर रही है। ये जो पैर से लेके चोट तक है, यहाँ पे क्या है, ये संज्ञा है इसमें लगी। ठीक है, तो ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये है संज्ञा पदबंध। ठीक है, पैर में लगी चोट दर्द कर रही है। ठीक है, क्या है ये, संज्ञा पदबंध है, इसमें संज्ञा है। ठीक है, जिसमें संज्ञा हो वो संज्ञा पदबंध होते हैं। नाउ दूसरे एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 2 और है, वो है मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इसमें जो व्यक्ति है सबको पता है कि व्यक्ति संज्ञा में लगता है ना, व्यक्ति संज्ञा होता है ना। आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो उसी जैसा है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लास्ट चीज़ की एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वो है हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, मतलब हरे रंग की पुस्तक, ये जो है हरे रंग की पुस्तक, ये क्या है, इसमें भी संज्ञा लगी हुई है ना। तो इससे पता चल गया कि ये संज्ञावाचक है, संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इसमें संज्ञा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है,
जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का कार्य करे, ठीक है, वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। देखो, जो पदबंध मतलब ऐसा पदबंध जो सर्वनाम का काम करे, मतलब जो एग्जाम्पल हो उसमें सर्वनाम आनी चाहिए, तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, चोट खाए तुम भला क्या होगा, भला क्या खेलोगे, सॉरी। तो इसमें क्या है, चोट खाए तुम, ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, आपके दोस्तों में कौन, यहाँ तक क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, सर्वनाम पदबंध है, मतलब इसमें सर्वनाम लगा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, एक एग्जाम्पल्स भी पढ़ाऊंगी पर लास्ट में। ठीक है, पहले अभी ये करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि इसमें विशेषण आपने पहले भी पढ़ा होगा कि विशेषण क्या होता है, ये आप पढ़ोगे, मतलब आपने पढ़ा होगा पहले भी, पहले जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये कि विशेषण क्या होता है। तो वैसे ही है विशेषण पदबंध भी, इसमें विशेषण का कार्य होता है। देखो, जैसे मैं बताती हूँ कैसे, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जो है वो विशेषण है, विशेषण है, इसलिए हमें पता चला कि ये विशेषण पदबंध है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक शीर्ष पर, मतलब इसमें विशेषण जो होता है वो अन्य पद पर आश्रित होता है। ठीक है, दूसरे पदों पे आश्रित होता है। कौन, विशेषण पदबंध, याद रखना। ठीक है, और इसके एक और एग्जाम्पल है, किस्मत का मारा, अब किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाए, मतलब किस्मत का मारा, जो किस्मत का मारा है, ठीक है, वो विशेषण पदबंध है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें विशेषण पदबंध भी हमने कर लिया। अब हमारे पास आता है चौथा पदबंध। वो पदबंध कौन सा पदबंध है, वो क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध क्या होता है, वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, तो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। मतलब कि वाक्य में बहुत सारे पद मिलकर, जो बहुत सारे पद हैं जो मिलकर क्रिया का काम करते हैं। ठीक है, उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल है, राम मैदान में खेल रहा है, खेल रहा जो है वो क्या है, क्रिया पदबंध, क्रिया है ना इसमें, मतलब आपने क्रिया मतलब पहले पढ़ी होगी आपने जूनियर क्लासेस में, क्रिया भी क्या होती है ना, तो वही है ये भी। इसमें हमें क्रिया को ढूंढना है कि इसमें क्रिया कहाँ पे लग रही है। ठीक है, क्रिया शब्द ढूंढना है। गायक गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, ये जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है क्रिया पदबंध, क्रिया लगी है इसमें, है ना, गीत गा रहा है, क्रिया लगी है ना। दादी कहानी सुनाती रहती है, सुनाती रहती है, इसमें क्या है, इसमें क्रिया लगी हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्रिया पदबंध हो गया। लास्ट है इसमें क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब क्या है कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया विशेषण का कार्य करती है। मतलब देखो, मैं पहले बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर से कि एग्जाम्पल में क्या दिखा है। ठीक है, इसमें है, मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, जो ये है, मैं इस माह के अंत तक, यहाँ तक जो है अंडरलाइन, उसमें क्या है, हमें क्या करना है, जब हमारे पास अगर कोई आए, मतलब ऐसा कोई मतलब आए, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या होगा कि
इसमें हमें क्रिया और विशेषण दोनों ढूंढना है। देखो जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे, मतलब कैसे होगा। देखो मैं अभी बता देती हूँ। चलो ये देखिए, जैसे ये है, उसने दिन रात जागकर माँ की सेवा की। इसमें दिन रात जागकर जो है, इसमें क्रिया भी लग रही है और विशेषण भी लग रहा है। मतलब जिसमें क्रिया भी लगे और विशेषण भी लगे, जिसमें दोनों लगे उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया भी काम कर रही है उसमें और विशेषण भी काम कर रही है, मतलब दोनों काम कर रहे हैं। आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्रिया कहाँ लग रही है और विशेषण कहाँ लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी होती है आजकल बच्चों को। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे है, खिलाड़ी मैदान की ओर गया है। इसमें मैदान की ओर जो है क्या है, मतलब इसमें ये जो पूरा वाक्य है ना, ये जो पूरा वाक्य है, ठीक है, इसमें हमें क्रिया भी दिख रही है, इसमें हमें विशेषण भी दिख रहा है, इसमें हमें दोनों दिख रहे हैं ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध। तो अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दिखाती हूँ मैं। ठीक है, पतंग हवा में उड़ती चली गई, क्या हुआ, ये क्रिया पदबंध। और सर्वनाम का भी कुछ पढ़ाते हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाला भावेर मेरा मित्र है। इसमें जो है ना अंडरलाइन, मेरे पड़ोस में रहने वाला, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सर्वनाम दिखाई दे रहा है। मतलब सर्वनाम आ रहा है ना, सर्वनाम अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम पदबंध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, प्यास का मारा कौआ घड़े पर बैठ गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये प्यास और कौआ, ठीक है, ये क्या है, ये संज्ञा पद। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पता है आपको कि नेक्स्ट है, आपको पता है कि हम अत्य पदबंध भी कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध को। आपको क्या पता है? अगर आपको नहीं पता तो आपको अब आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे पहले, रात हो जाने के बाद घर से बाहर निकलने में खतरा है, ये अत्य पदबंध है। अत्य पदबंध मतलब क्रिया पदबंध, सॉरी क्रिया विशेषण पदबंध, सॉरी बोलना, ठीक है, सॉरी, वो क्रिया विशेषण पदबंध था। ठीक है, अत्य पदबंध को हम क्रिया विशेषण पदबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अत्य पदबंध, इसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको कि अत्य पदबंध को हम क्रिया विशेषण पदबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको अत्य बोलना है या इसको क्रिया विशेषण पदबंध बोलना है। मतलब मैक्सिमम लोग तो इसको क्रिया विशेषण पदबंध ही कहते हैं। आपकी मर्जी कि आपने अत्य बोलना है कि वो बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहन के दादाजी पहले अध्यापक थे, संज्ञा पदबंध। इसमें क्या लग रहा है, इसमें संज्ञा लग रही है, इसलिए संज्ञा पदबंध। पक्षी चहचहाते हुए तेजी से उड़ रहे थे, चहचहाते हुए तेजी से, ये क्या है, क्रिया पदबंध है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ घर के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना। ठीक है, यह अपनी कार, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको भी दूंगी, जो मैं बोलूँगी आपको, आपने वो प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छी तरह से पदबंध को सीख लो। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से अत्य पदबंध छांट कर लिखिए। अत्य पदबंध क्या होता है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, यह अपनी कार बहुत मतलब यह अपनी कार बहुत तेजी गति से चल रही है, तेजी लिखा है। ठीक है, तेज गति से चल रही है, इट्स तेज, गलती से मैंने लिख दिया तेरा, इसमें है तेज। यह अपनी कार बहुत तेज गति से चल रही है, चलाता है, सॉरी। यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ तेज तक हमने अंडरलाइन किया है। अब आपको देखना है कि ये कौन सा पदबंध है।
ये नीचे वाले कमरे में पढ़ते हैं। इसमें मैं करूँगी कमरे में पढ़ते हैं। तो आपको ये छांट देखना है कि कहाँ पे है, मतलब कौन सा पदबंध है ये, ठीक है। रोहन तेज बोलने हाफने लगा। तेज बोलने और हाफने लग गया कौन? रोहन तेज बोलने, इतना तक आपको ठीक है देखना है कि कौन सा पदबंध है। बंगले के चारों ओर कटीली झाड़ी है। इसमें एक कटीली झाड़ी है। बस बहुत धीमी गति से चल रही है। इसमें आएगा बस बहुत धीमी गति। ये आपको देखना है कि कौन से पदबंध है, ठीक है। मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। कौन धीरे धीरे चलता है? दादाजी धीरे धीरे। ये आपको क्या करने हैं, ये आपको सारे सॉल्व करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और ये देखिए क्वेश्चन एक और है मेरे पास। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पदबंध छांटिए और निर्दिष्ट स्थान पर लिखिए। शोर मचाने वाले वह आज नहीं आया, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वनाम पदबंध आपने छांटने हैं और जिसकी स्थान पे है उस स्थान पे आपने लिखना है। और इसमें मैं आपको अंडरलाइन नहीं करके दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आप खुद अंडरलाइन करोगे। आपको सिर्फ ये 3 करने हैं। ये बताती हूँ कौन से 4, सॉरी, ये 1 2 3 4, ये 4 आपको करने। मैं एक बार सुना देती हूँ। शोर मचाने वाले वह आज नहीं आया। इधर उधर घूमने वाले तुम कोई काम क्यों नहीं करते। वह धोखेबाज सबको धोखा देता है। वहाँ मौजूद हर कोई हंस रहा है। तो ये क्या करना है आपको सबको? ये आप सबको प्रैक्टिस करनी है घर में, ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ आया हो। अगर आपको ये सारी डेफिनेशंस लिखनी हो जो मैंने आपको दिखाई है, आप लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।